हेलो गाइस, मैंने आज कुछ इंटरेस्टिंग ऑर्डर किया है। एक मोशन सेंसर लेना था मुझे, लेकिन मुझे बल्ब दिख गया जिसमें मोशन सेंसर है, सो मैंने वो बल्ब ऑर्डर किया है। लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उसके अंदर मोशन सेंसर किस टाइप का है। मतलब 2-3 टाइप रहते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो एक्टिव और PIR। सो PIR इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट मोशन सेंसर। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की अमेज़ोन से, क्योंकि अभी सेल चल रहा है और मिनिमम कार्ट वैल्यू आपको 5000 करनी रहती है। तो छोटी मोटी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी। तो ये नॉर्मल बल्ब से हमारे इसका कुछ वीडियो बनाने का सेंस में बनता। मैं बस इसको टेस्ट करूँगा दोनों चालू है कि नहीं, बस। और ये है वो हेलोनिक्स का रेडार मोशन सेंसिंग। टेन वाट्स का बल्ब है, 349 MRP है, लेकिन मुझे 250 में मिला है। वैसे देखा जाए तो एक 10 वाट के बल्ब के लिए 250 बहुत ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि ये बल्ब मुझे दो 120 में मिले, 9 वाट के हैं। मतलब एक की प्राइस हुई ओनली 60 रुपीज़। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, कैसा इसका परफॉर्मेंस मिलता है वो देखते हैं। मैं इससे अच्छा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेंसर अलग से ले लो और उसको आपको जो भी कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर दो, ट्यूब रहे कुछ भी रहे। दिखने का तो नॉर्मल बल्ब है, सेंसर तो दिख भी नहीं रहा, हिडन सेंसर है। फिट एंड फिनिश इज़ ओके। यहाँ पर एक मार्क दिख रहा है मुझे, इंडियन ब्रांड है तो हम ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। मतलब फिट एंड फिनिश नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्वालिटी इज़ ओके। 360 डिग्री इसका लिमिट है और 15 फीट तक ये सेंस करेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि दूसरे जो सेंसर्स आते हैं उसमें आपको लुक्स एडजस्टमेंट मिलती है, मतलब कितना ब्राइटनेस चाहिए और टाइमर भी मिल जाता है। लेकिन इसमें वो नहीं है, कितने टाइम तक ये बल्ब ऑन रहेगा ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने बल्ब इंस्टॉल किया है, जस्ट ऑन किया है, इसको ऊपर लगाया। हम थोड़ी देर देखते हैं कि वो ऑटो ऑफ होता है कि नहीं। कितना टाइम लगेगा पता नहीं ऑटो ऑफ होने के लिए। अभी तक ऑफ नहीं हुआ। कुछ प्रोसीजर है क्या उसको ऑन ऑफ करने की? इन्होंने उसके ऊपर मार्कर से कुछ रब किया है, ऐसा लग रहा है। कुछ यूज़र इंस्ट्रक्शन तो दे देते। आफ्टर 1 मिनट, हाँ लिखा है। ठीक है, मतलब 1 मिनट तक रुकना पड़ेगा। 1 मिनट इज़ प्रीटी लॉन्ग टाइम। ठीक है, लेकिन 1 मिनट तो चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसा प्लग था जहाँ पर स्विच नहीं था, मतलब वो 24/7 ऑन रहता है। उसके लिए मैंने एक्चुअली मोशन सेंसर में वाला कुछ डिवाइस में दिख रहा था, सो दैट कि वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाए। मैं दिखाता हूँ आपको वो क्या चीज़ है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ट्यूबलाइट है, इसको बटन नहीं है, बिकॉज इसका सप्लाई डायरेक्टली वहाँ से आया।
तो मैंने इसको ऐसा जुगाड़ करके बटन बिठाया अभी, लेकिन ये बटन मुझे निकाल देना है, इसीलिए मैं मोशन सेंसर ढूंढ रहा था मार्केट में. So while searching for motion sensor, I came across this bulb which has the motion sensor inbuilt. वैसे बल्ब तो इनका मतलब 50-60 रुपीज़ का रहता है नॉर्मली, लेकिन ये मोशन सेंसर ख़राब ना हो जाए इतनी मुझे इससे एक्सपेक्टेशन है. तो अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर एक प्लग लगा दूँगा और उसमें ओके ये बंद हो गया. ठीक है, आपने देखा अभी मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं ऑटोमेटिक ऑन होता है कि नहीं. हो गया, ऑटोमेटिक ऑन हो गया. और एक बार ट्राई करते हैं, कितनी सेंसिटिविटी वो हमें पता चलेगी. तो 1 मिनट तक मैं आपको बोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ. हाँ, तो उसके लिए मैं ढूंढ रहा था कुछ, उन्होंने ऐसा जुगाड़ करना चाहिए कि इसी बल्ब में से एक आउटपुट निकाल सके और जो हम आगे जो भी डिवाइस यूज़ करना है उसको यूज़ कर सके. वैसे 250 बहुत ज़्यादा प्राइस है इस बल्ब की. 150 रुपये तक ठीक है. ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर लाइट बंद होने के बाद मैं रिज्यूम करूँगा. ओके, लाइट बंद हो गई. अभी मैं एकदम दूर बैठा हूँ, 15 मिनट तक मेरा डिस्टेंस होगा. तो यहाँ पर मैं पैर हिला के देखता हूँ लाइट ऑन होती है क्या. नहीं हुई. ठीक है, 15 फीट तक उन्होंने बताया, सॉरी 15 फीट तक उनका मेजरिंग डिस्टेंस है. मैं यहाँ से हाथ हिला के देखता हूँ, नहीं. मुझे ये लगता है इस रूम से बाहर ही जाना पड़ेगा, तब उसको हमेशा मोशन सेंसिंग होगा. ये रेडार टाइप का सेंसर है, इट्स नॉट अ PIR सेंसर. PIR में क्या होता है, थर्मल सेंसर रहता है वो, मतलब ओनली ह्यूमंस विल बी डिटेक्टेड. ओके, उसने डिटेक्ट कर लिया मुझे. अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप डिस्टेंस देख सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल से, एक टाइल 2 फीट की, 8 2 ज़ा 16, बराबर 16 फीट है. तो उसने मुझे सेंस कर लिया है सही से. सो दैट्स ऑल. इतना कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं इस बल्ब के बारे में. तो मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ. इस ट्यूब को हटा दूँ या फिर ट्यूब की जगह इस बल्ब को बिठा दूँ, समथिंग लाइक दैट. मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 24/7 हमें सप्लाई ऑन रखना पड़ेगा. अभी देख सकते हो मैंने सप्लाई ऑन रखा है उसका. तो आपको हमेशा सप्लाई ऑन रखना पड़ेगा, या फिर ऐसा सप्लाई वाला आपको चाहिए चीज़ जिसका कंटिन्यूसली सप्लाई ऑन है. तो 24/7 सप्लाई ऑन रखने से इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी लाइफ कितनी रहेगी पता नहीं. वारंटी देखते हैं हम कितनी दी है उन्होंने. ओ भाई साहब, ये देखो, दिस बल्ब विल नॉट वर्क ड्यूरिंग डे टाइम. क्यों भाई? दिस बल्ब विल नॉट वर्क इफ देयर आर अदर लाइट्स ऑन इन द रूम. if flux is less than 50 LX. टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारे हैं. ठीक है, मैं क्या ढूंढ रहा था, वारंटी ढूंढ रहा था. मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा बाद में. आपको जो भी क्वेश्चंस है, डाउट्स हो गए, तो आप मुझे पूछ सकते हो. अरे भाई, वारंटी कहाँ है? वारंटी है भी या नहीं? ठीक है, वारंटी तो दिख नहीं रही कहीं पर. वैसे भी 250 रुपये के बल्ब के लिए कौन वारंटी सेंटर, सर्विस सेंटर वगैरह जाएगा? ही देंगे लोग. लेकिन ऑनेस्टली मुझे 250 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस छोटी सी चीज़ के लिए. बंद हो गया. अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ और ट्राई करेंगे हम. मोशन सेंसिंग इसका PIR सेंसर है या नहीं वो मुझे देखना है.
अभी मैं इस कागज़ को फेंक देता हूँ। अगर कागज़ उसने डिटेक्ट कर लिया मतलब उसमें PIR सेंसर नहीं है। नहीं डिटेक्ट किया। और क्या ट्राई करूँ, कुछ तो बड़ा चाहिए। इस रेनकोट को फेंकता हूँ। ऑन हो गया। ठीक है, रेनकोट फेंकने में ऑन हो गया बल्ब। मतलब इसमें PIR सेंसर नहीं है। क्या क्या टेस्ट करना पड़ रहा है भाई साहब। तुम इंसान के बीच में और रेनकोट के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। मतलब इसमें नॉर्मल एक तो रेडियो एक्टिव नहीं तो कुछ उनका नॉमेनक्लेचर है, उस टाइप का सेंसर है। ये PIR सेंसर नहीं है। ओके गाइस, 250 रुपये में क्या मिलेगा। एक टाइम पे मैं ही खुद बोल रहा हूँ कि 250 रुपये बहुत ज़्यादा है, और दूसरे टाइम पे बोल रहा हूँ 250 रुपये में क्या मिलेगा। यूज़र मैनुअल नहीं, कुछ नहीं, वारंटी इस पर नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। हमारे ऐसे नॉर्मल बल्ब में भी 1 साल की वारंटी रहती है। यहाँ पर लिखा है कि कुछ वारंटी का। सस्ती चीज़ों पे वारंटी नहीं देते लोग, ऐसा लग रहा है। अरे वाह, इसकी भी स्टार रेटिंग है। चलो लगे हाथ इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं। पैकेजिंग इन्होंने ऐसा किया है कि वो ओपन करने का मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा ये पैकेजिंग किया है। तो बैक साइड से मैंने इसको ओपन कर दिया है। कुछ इस टाइप का बल्ब है। ये कंपनी पहले सेल बना रही थी, अभी भी बनाते हैं मतलब। और आप ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आ गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्ब किस कंपनी का है, क्योंकि सबके अंदर सर्किट सेम रहता है। एक चीज़ मैं बोलूँ, ये बहुत मज़ेदार लगता है मोशन सेंसिंग वाला। अगर ये सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट क्लोज होता ना तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसा सॉफ्टली स्टार्ट होना चाहिए, ये ऐसा झटके में पूरा पोटेंशियल पे स्टार्ट होता है। इसको मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, इसको अंदर लगा दूँगा बाथरूम में, क्योंकि आपको पता है ये मेरा एयरबीएनबी वाला अपार्टमेंट है। लोग क्या करते हैं पता है, आते ही सारे लाइट्स ऑन कर दो और वैसे ही छोड़ो, कभी बंद ही नहीं करते। बहुत कम लोग होंगे जो बंद करते लाइट्स को। ठीक है, लगे हाथ ये दोनों टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्म हो रही है मोशन सेंसर वाली, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा खासा गर्म है। कैसे चलेगा ये 24/7 में ऑन होगा। मुझे नहीं लगता इसकी बहुत लाइफ मिलेगी मुझे, लेकिन ये एक गिमिक है, मुझे दिखाना था। चलो इसकी टॉर्चर टेस्ट भी हो गई, देखते हैं ये जिंदा है क्या मर गया। ये दूसरा बल्ब है, नॉर्मल वाला। जिंदा है, जिंदा है गाइस। दूसरा देखते हैं। चलो, दोनों भी वर्किंग है। जनरली आप ऑफलाइन स्टोर में से लोगे ना तो उसके ऊपर मार्कर से लोग लिख के देते हैं, मतलब जो भी शॉपकीपर होगा वो लिख के देगा कि इसी डेट को मैंने इस बल्ब को बेचा है, सो वारंटी विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। लेकिन ऑनलाइन लेकर भी मुझे कोई प्रूफ नहीं है। पहले के ज़माने में जो हम CFL वगैरह बल्ब लेते थे उसमें देखो, अगर 1 साल के अंदर ख़राब हो गया तो आप शॉप पे जाओ, आपको वैसे का वैसा बल्ब मिल जाएगा। अभी मैं इसका जो ओरिजिनल बल्ब यहाँ पर था वो लगा रहा हूँ। ये एक्चुअली नाइट लैम्प है,
So that was all regarding this video. Thanks for watching. Stay tuned. Live loud.